हेलो और खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो हम सब के दिलों के बहुत करीब है। ईद उल अज़हा की रौनकें और गहमा गहमी तो हम सब देखते हैं, लेकिन आज हम उसकी इस शानदार तारीख को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर त्यौहार की चमक दमक में कहीं छुप सी जाती है। तो चलें सीधा अपने मौजू की तरफ चलते हैं और उस अजीम वाक़े को डिस्कस करते हैं जिसने तारीख का धारा ही बदल दिया। लेकिन जरा 1 मिनट के लिए रुकें और सोचें, हम ये कुर्बानी करते क्यों हैं? मतलब आजकल की इन दावतों, पकवानों और शोर शराबे से हटकर अगर हम देखें तो इसके पीछे एक बहुत गहरा राज छुपा है। ये महज एक रस्म नहीं है यार, बल्कि इसके पीछे जज्बे और बेमिसाल इम्तिहानात की एक तवील दास्तान है। हम यही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे और क्यों शुरू हुआ। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं ईद की इब्तिदा के बारे में। देखें, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें दो बहुत ही खास हस्तियों का जिक्र करना होगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। उनके दरमियान जो रिश्ता था वो कोई आम बाप बेटे का रिश्ता नहीं था। ये एक बहुत ही गहरा, जज्बाती और रूहानी ताल्लुक था। हज़रत इब्राहीम अपने बेटे से बेपनाह, बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और बिल्कुल यही वो मोहब्बत है जो इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाती है। इसी मोहब्बत की वजह से तो आने वाला इम्तिहान इतना गैर मामूली बन गया। और फिर आता है वो वक्त, यानी एक हतमी इलाही इम्तिहान। अब ये कोई ऐसा हुक्म नहीं था जो बस अचानक आ गया। सोचें ज़रा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को सो रहे हैं और उन्हें ख्वाब आता है कि वो अपने ही प्यारे बेटे को ज़बह कर रहे हैं। जाहिर है सुबह उठे तो बहुत हैरान और परेशान हुए कि भाई ये कैसा ख्वाब है। लेकिन बात यहाँ रुकी नहीं। अगली रात फिर बिल्कुल वही ख्वाब, और तीसरी रात भी मुस्तकिल तौर पर यही ख्वाब दोहराया गया। अब मुसलसल 3 रातों तक एक ही ख्वाब देखने के बाद उन्हें 100% यकीन हो गया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि ये सीधा अल्लाह ताला की तरफ से एक वाज़े हुक्म है। अब आप जरा इस सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा लगाएं। एक तरफ बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत है और दूसरी तरफ अपने खालिक का हुक्म। क्या ज़बरदस्त इंतखाब था ये इस बात का लिटरली सबसे बड़ा टेस्ट था कि क्या अल्लाह की मोहब्बत हर दूसरी मोहब्बत पर भारी पड़ सकती है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि उनके लिए अल्लाह का हुक्म और उसकी मोहब्बत हर चीज़ से बढ़कर है। अब जब उन्होंने ये बात अपने बेटे को बताई तो आप सोचें कि उनका क्या रद्द-ए-अमल था। क्या वो डर गए या घबरा गए? बिल्कुल नहीं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब तारीख़ के सुनहरे हुरूफ में लिखा गया है। उन्होंने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है इसे कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये अल्फाज कुरान पाक की सूरत उस-साफ़ात में बाकायदा मौजूद हैं। मतलब क्या कमाल की फर्माबरदारी और इताअत थी ये। और फिर कहानी पहुंचती है एक मौजज़ाती हल की तरफ। अब ज़रा इस मंज़र का तसव्वुर करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुतमईन हो गए। उन्होंने अपना दिल मजबूत किया और कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। तारीख की सबसे बड़ी और मुश्किल तरीन कुर्बानी बस होने ही वाली थी कि बिल्कुल इसी लम्हे आसमान से एक आवाज़ गूंजी, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। सूरत उस-साफ़ात में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया ये एक बहुत बड़ा और खुला इम्तिहान था जिसे उन्होंने शानदार तरीके से पास कर लिया था। और फिर जो हुआ वो किसी मौजज़े से कम नहीं था। इसी वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बानी के लिए जन्नत से एक दुम्बा पेश कर दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इस अजीम शान रहमत पर बेपनाह शुक्र अदा करते हुए बेटे की जगह इस दुम्बे की कुर्बानी की। ये वो लम्हा था जिसने कुर्बानी की शक्ल और तस्वुर हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस ज़बरदस्त वाक़े को कुरान पाक ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। सूरत उस-साफ़ात के एक शानदार आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने एक बड़ा ज़बीहा इसके फ़िदिये में दे दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अजीम जज्बे को इस कदर पसंद फरमाया कि उसे क़यामत तक के लिए एक यादगार बना दिया। और यहीं से आगाज़ होता है कुर्बानी की इस अजीम रिवायत का। ये वो दिन था और आज का दिन है। पूरी दुनिया में मुसलमान इस अजीम वाक़े और बेमिसाल फरमाबरदारी की याद ताज़ा करते हैं। हम क्या करते हैं? हम बेहतरीन से बेहतरीन, खूबसूरत और सेहतमंद जानवर कुर्बानी के लिए तलाश करते हैं। उसके पीछे जज्बा क्या होता है? यही ना कि हम अपना सबसे बेहतरीन माल अल्लाह की राह में पेश करें।
یہ جانور محض گوشت کے لیے نہیں ہوتے یار، یہ تو اس خالص عقیدت اور لگن کی یادگار ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی۔ لیکن اب ہم آتے ہیں آج کے دور کی ایک کڑوی حقیقت پر، یعنی دکھاوے کا جال۔ دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس خالص عبادت میں کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں جو اس کی اصل روح کو تباہ کر رہی ہیں۔ ایک طرف تو وہ عاجزی، خاموشی اور سادگی والی قربانی ہے، اور دوسری طرف آج کل کا وہ رجحان جہاں لوگ جانوروں کو گلیوں میں گھما گھما کر اور شور مچا کر دکھاوا کرتے ہیں۔ اس بات پر فخر کیا جاتا ہے کہ کس کا جانور سب سے مہنگا یا بڑا ہے۔ ذرا سوچیں، یہ سب تو ان عظیم پیغمبروں کی عاجزی کے بالکل ہی الٹ ہے نا؟ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس تمام شور شرابے اور دکھاوے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ماخذ تو ہمیں سختی سے بتاتے ہیں کہ اس طرح کے رویے سے آپ کی قربانی کا سارا ثواب، سارا روحانی اجر ضائع ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل چیز تو آپ کی نیت ہے۔ اگر نیت اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی واہ واہ لوٹنا ہے تو پھر وہ قربانی تو اپنی اصل روح کھو بیٹھی نا۔ تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ چلیں بات کرتے ہیں سچی سخاوت کے اصولوں پر۔ اس عمل کو اس کی اصل روح کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے گوشت کی تقسیم کا ایک بڑا ہی کمال کا اور منصفانہ نظام موجود ہے۔ اسے ہم بڑی خوبصورتی سے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ان غریبوں اور مساکین کے لیے جن تک عام دنوں میں شاید گوشت نہیں پہنچ پاتا، دوسرا حصہ آپ کے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے لیے، اور تیسرا حصہ آپ کے اپنے ذاتی استعمال کے لیے۔ یہ 3 حصوں والا طریقہ کتنا زبردست ہے، اس سے معاشرے کا ہر طبقہ اس خوشی میں برابر کا شریک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سب میں جو ہماری سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گوشت ان لوگوں تک پہنچائیں جو واقعی اس کے حقدار اور ضرورت مند ہیں۔ یہ صرف گوشت بانٹنے کا کام نہیں ہے، یہ معاشرے کے کمزور اور محروم افراد کا خیال رکھنے کا ایک عظیم اخلاقی فرض ہے۔ اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے ہی تو اصل سکون ملتا ہے۔ تو اب جب ہم آج کی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک بڑا ہی گہرا اور غور طلب سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بے مثال قربانی اور آج کل کے ہمارے رویوں کو دیکھتے ہوئے ذرا خود سے پوچھیں، کیا ہم جو قربانیاں کر رہے ہیں وہ واقعی اللہ کی سچی عقیدت کے لیے ہیں، یا کہیں یہ محض سماجی رتبے اور عوامی دکھاوے کی دوڑ تو نہیں بن گئی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ آج کے اس سیشن میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔